एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम इन फ्रेम क्लासेस अगेन। आज हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज एनाइन साइज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है या बड़ा होता है। फिर हम रीज़न पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को एटॉमिक साइज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है। आप एक बार उसे अच्छे से देखिए तो उससे आपके सारे लॉजिक क्लियर होंगे। अभी छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारे एटम का साइज़ था ना, एटम का जो साइज़ था वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। एक हमारा डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ शेल्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ शेल्स पे। और दूसरा ये डिपेंड कर रहा था न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, पहले नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी एटॉमिक साइज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मैं क्या कह रही हूँ देखो एक बार, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। मान लो इसके पास एक शेल हो गई K, दूसरी शेल हो गई L। ठीक, एक और एटम लेते हैं, इसका न्यूक्लियस है और इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, तो किसका साइज बड़ा होगा? ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा है जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, राइट। दूसरा हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो उसका नाम बता रहा है, न्यूक्लियस पर चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज किस पर है? प्रोटॉन पर। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब फिर से हम इसके लिए दो एटम्स लेते हैं। एज्यूम करो एक एटम लिया मैंने सोडियम का। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसके पास कितनी शेल्स होती हैं? 3 शेल होती हैं, 1 2 3, राइट। एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं? 7 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं न्यूक्लियस में, और इसकी भी 3 शेल्स होती हैं। तो 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको पता है ना सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,8,1। पता है ना हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। ये हमने बता चुकी हूँ मैं ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,8,7, राइट। अब हमें पता है हमारे आउटर मोस्ट शेल्स में क्या प्रेजेंट है? हमारे आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ 11 प्रोटॉन है, ये तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं और ये तीसरी शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोग बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है? बिल्कुल डिस्टेंस बराबर है। ये न्यूक्लियस से थर्ड शेल है, ये न्यूक्लियस से थर्ड शेल है, तो डिस्टेंस बराबर है। लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे और क्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? तो कैटायन के साइज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसी न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको बताना है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारे एटम का साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक, क्योंकि प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ खींचने के लिए, और साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो कैटायन के साइज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप लोगों को बताना है बस एक ही फैक्टर जो आप लोगों को लर्न करना है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आपके एटम का जो साइज होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एनाइन कैसे बनता है, फिर हम लोग इसके साइज के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक क्लोरीन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग? क्लोरीन एटम का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एटॉमिक नंबर को किससे रिजेंबल करते हैं? Z। तो Z कितना हो गया? 17, राइट। Z इज 17। आप लोगों को पता है ना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। एटम न्यूट्रल होता है,
ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता। मैंने सिर्फ Cl लिखा सिंस इट इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल स्टेट में हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, प्रोटॉन भी कितने हैं, 17। कॉन्फ़िगरेशन भी बना लेते हैं इसका। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8, 7, राइट ना। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2, दूसरे में कितने डालेंगे, 8 + 2 10, 17 थे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7, उसे हमने थर्ड ऑर्बिट में डाल दिया, KLM, सही है ना बच्चों। अब क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम को स्टेबिलिटी गेन करनी है, एटम को क्या गेन करनी है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, और एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, राइट ना। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, राइट ना। तो ये जो क्लोरीन एटम है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और आप लोगों को पता है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और जब एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है बाय एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है, एनाइन, राइट। क्या बन जाता है, एनाइन। तो मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन देती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए +E, राइट। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब ये क्लोरीन नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन आयन। अब क्या बन गया, ये आयन। आयन क्यों बन गया, क्योंकि इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और क्योंकि नेगेटिव साइन आया है इसलिए क्या बन जाएगा, एनाइन। अब देखते हैं इसके पास क्या हुआ। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब बात ज़रा ध्यान से सुनो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, प्रोटॉन भी कितने थे, 17। तो जितने प्रोटॉन पहले थे अब भी उतने ही प्रोटॉन रहेंगे ना, क्योंकि इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने प्रोटॉन नहीं लिया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन वही जितने पहले थे, 17। अब मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10। कितने बचे, 18 बनाने थे, 10 भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। तो नेक्स्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। इधर भी 3 शेल है, KLM, इधर भी 3 शेल है, KLM, सही कहा ना मैंने। तो अब देखो बच्चों, मेन मुद्दे पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया मेन मुद्दा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। आप लोगों ने अगर एटॉमिक साइज का और कैटाइन के साइज का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। उन 2 वीडियो को देखकर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एकदम एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा कि 17 इलेक्ट्रॉन और ठीक 17 प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन, आपको पता है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं, राइट। 3 शेल्स बनानी है तो बनाते हैं, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, राइट। सही है ना बच्चों। अब देखो 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से, 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 17 प्रोटॉन इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं कितने प्रोटॉन है, 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। यहाँ पे 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था, यहाँ पे 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो अब क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज घट गया। पहले उतने ही प्रोटॉन्स को कम इलेक्ट्रॉन को खींचना था अपनी तरफ, अब उतने ही प्रोटॉन को थोड़ा और एक और इलेक्ट्रॉन पर ताकत लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से यहाँ पर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज घट गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से नहीं खींच पाएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज हो गए। तो अब हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, तो हमारे एनाइन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। समझे क्या मेरी बात को। मैंने कहा जैसे ही एनाइन बना, प्रोटॉन्स कम हो गए कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया।
अब आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतने टाइटली अट्रैक्ट नहीं है जितने यहाँ पर थे, तब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो आउटर मोस्ट वाली जो शेल है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी और हमारे एटम का साइज पहले से इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं डायग्राम। देखो बच्चों, हम लोगों ने लिया क्लोरीन, दैट इज योर क्लोरीन एटम। जब 17 प्रोटॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने क्या किया, उसे एनाइन में कन्वर्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके। तो पहले साइज छोटा था क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या था, पहले न्यूक्लियर चार्ज पहले दोनों का इक्वल था तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था। अब आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन पे कम अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो हमारा साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ ना? आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और आज के लिए इतना, थैंक यू।